हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे करियर स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्ट 2 इंटरेस्ट इन कैपिटल। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो पार्ट 1 में बता दिया था कि किस तरीके से हम ये सारा करते हैं सॉल्व। तो ये आप जाकर मेरे पार्ट 1 में देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। आज पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट इन कैपिटल के ऊपर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट इन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, और ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उसको चेंज करते हैं ओपनिंग कैपिटल में। चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि भैया स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं ओपनिंग कैपिटल, अगर और लगाते तो अपनी कैपिटल प्लस हो जाती है। कोई भी वो ड्राइंग्स करते हैं तो हमारी कैपिटल लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा लास्ट में प्रॉफिट होता है तो उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, लॉस होता है तो उसको कम कर देते हैं। तो इन सबको सॉल्व करने का जो आंसर आता है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। और आपको अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, अगर इन दोनों नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, जो गिवन है पुट कर दो, आपको ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बनाने का तरीका आना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, देखो स्टार्टिंग में लगाने वाली कैपिटल आपकी ओपनिंग, और लगाते हैं जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल जैसे कहते हैं उससे कैपिटल इंक्रीज। कोई भी विड्रॉ करते हैं कैपिटल तो वो आपकी ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो कैपिटल को कम करती है। और लास्ट में अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल को बढ़ा देती है, लॉस होता है कैपिटल को कम कर देती है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, और उसको फिर सारे डेटा का कोई घुमा फिरा के ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो अगर आपको क्लोजिंग गिवन है तो कुछ पॉइंट से ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आज भी डिस्कस कर लेते हैं। डीड साइलेंट है, कुछ नहीं है, तो नो इंटरेस्ट इन कैपिटल। और इंटरेस्ट ज़्यादा है प्रॉफिट से तो उससे ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉफिट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और इन केस ऑफ दी लॉस, अगर लॉस होता है तो नो इंटरेस्ट। लेकिन अगर कहता है प्रो इंटरेस्ट इन कैपिटल चार्ज करना है, तो चाहे आपका लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, आपको चार्ज करना है तो करना है। ठीक है, लेकिन ये इस केस में P&L पे दिखाते हैं। तो इन्हीं को लेकर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भाई जे एन के आर पार्टनर इन रेशियो 3:1। जे एन के पार्टनर इन रेशियो 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2015 वर 1,50,000 70,000। तो जे एन के आर पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 है। एक की कैपिटल 1.5 लाख है, दूसरे की कैपिटल 75,000 है। ठीक है, जे ड्राइंग्स, अब जे ड्राइंग दे रखे 20,000 एंड के ड्राइंग 5,000। ठीक है, जे निकालता है 20,000 और के निकालता है 5,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल 16,000। तो बिना चार्ज करने से पहले इंटरेस्ट इन कैपिटल आपका प्रॉफिट कितना था, 16,000। के हैड अ ब्रॉट डाउन एडिशनल कैपिटल। अच्छा, के ने क्या करा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा 16,000 ऑन अक्टूबर 2015 को, और कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट इन कैपिटल। तो अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, इट मीन्स उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो आपको क्या करना है, पहले इस क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर लिखा मैंने यहाँ पर जे कैपिटल फिर और के कैपिटल। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, एक की गिवन है भाई 1.5 लाख, दूसरे की गिवन है 75,000। ठीक है, एक की 1.5 लाख है, दूसरे की 75। मैंने क्या बताया था कि पीछे कि हमें तो सारा तोड़ना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इस तरफ लेकर आना है। तो ओपनिंग में करते हैं तो क्लोजिंग के लिए जो भी कर रहे थे वो नेगेटिव उल्टा करोगे, तो एडिशनल को लेस करोगे। तो एडिशनल को लेस, एडिशनल कैपिटल लेस करना है। अब ढूंढो एडिशनल कौन कौन लगा रहा था। ड्राइंग से देखिए एडिशनल कैपिटल के लगा रहा है सिर्फ, तो के लगा रहा है एडिशनल कैपिटल। कितनी लगा रहा है एडिशनल कैपिटल, ब्रॉड इतना, तो लेस कर दो 16,000। इसने नहीं लगाया, इसने लगाया, लेस करना है 16,000। ठीक है, ठीक। तो स्टार्टिंग में तो कम रही होगी ना कैपिटल, इसकी वजह से सोच लेना है। और प्रॉफिट ड्राइंग्स क्या रहता है, लेस। तो यहाँ पे ड्राइंग्स को क्या करना है आपको, ऐड। ड्राइंग क्या कर रहे थे भाई, ड्राइंग पे तैयार रखा था एक का 5,000, एक का 20,000 इसने लगाया, तो 20,000 इसमें ऐड करना है और 5,000 इसमें ऐड करना है। हो गया ना। ठीक है, और अब आखिरी क्या करना, प्रॉफिट का उल्टा कर दो। उल्टा करने मतलब लेस कर दो प्रॉफिट को। ठीक है, प्रॉफिट लेस हो जाएगा, तो इनकी आ जाएगी यहाँ पर फिर ओपनिंग
कैपिटल, प्रॉफिट क्योंकि जुड़ के ऐड हुआ होगा ना। अब 16,000 बांटा होगा किस रेशो में, 3:1 में बांटा होगा ना। तो क्या करें 16,000 का 3:1, तो 16,000 को हमने 16, देखो यहाँ लिखता हूँ, 16,000 को 3:1 में बांटा होगा तो एक को मिला होगा 3/4, एक को मिला होगा 16,000 का 1/4, तो 1/4 4,000 आता है, तो इसको 4,000 मिला, लेस कर दो, और इसको मिला 12,000, लेस कर दो। तो टोटल करने के बाद आपका आ जाएगा, तो मैंने कहाँ लिख दिया, ठीक है, ये प्रॉफिट है, ये कैपिटल है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, देखो तो 1,50,000 में 20,000 1,70,000, 1,70,000 में से घटाएंगे 60, 1,58,000। इसकी स्टार्टिंग में थी 1,58,000 की कैपिटल, और इसकी कितनी थी भाई, देखो 20,000, 20 में भाई 5 और 80, 60,000 इसकी आ जाएगी। इसकी स्टार्टिंग में थी 60,000 कैपिटल, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लूँ कैलकुलेशन सही करी है नहीं करी। 1,50,000 में इसको जोड़ा 1,70,000, 1,70,000 में 10 बढ़ा 1,60,000, 2, ठीक है। 75 में 5 जोड़ा 80, 80 में से 20 घटा दिया 60, ठीक है। इतनी आगे क्या बढ़ा। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैपिटल लगा देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक पर्सन ने एडिशनल कैपिटल लगाया। अब देखो जो ड्राइंग्स दे रखी है ना, पता नहीं है कब लगाया, तो हमें क्या सपोज करके चलना है कि ड्राइंग जो एंड में ही कर रहे हैं, तो ड्राइंग का चक्कर छोड़ देना, ठीक है। सीधा आपको एडिशनल देखना है। तो अब इंटरेस्ट कैपिटल लगा दो, तो मैं इसका निकालता हूँ पहले। देखो इसका जो ड्राइंग नहीं था इसका सीधा निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जे। तो 1,58,000 का कितना परसेंट, सीधा 12% कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, 12 8 96, 9, 12 5 60 और 9 मतलब 6, 12 कम 12 और 6 18, तो इसका इतना आ गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ के का क्या हुआ, ध्यान से देखो, के का स्टार्टिंग में था 60,000, तो 12% लगेगा स्टार्टिंग में 60, लेकिन इसने क्या करा था, अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया था, अक्टूबर में और पैसा लगाया था। तो अक्टूबर में जब लगाया था तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक लगा, प्लस एडिशन लगाया, तो इसकी अब 66 कितनी हो जाएगी, 76,000 कैपिटल हो जाएगी। 76,000 का 12% लगाएंगे, फिर 6 महीने के लिए। इसको सॉल्व कर लेना, फिर दोनों को प्लस करके लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख देंगे, 12 कट गया, 2 0 कट गया, इसका आ गया 3600, प्लस इसका 12 कट गया, 2 0 कट गया, फिर 0 6 36 6 42, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 6 2 8 7, तो इसका आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, जब ओपनिंग कैपिटल नहीं पता हो, क्लोजिंग कैपिटल पता हो, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर। देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ए एंड बी आर, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, इनका रेशियो ये दे रखा है। देयर कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑन, अब देखो जैन का दे रखा है, कुछ नहीं सोचना, ओपनिंग कैपिटल का दे रखा है, ये स्टार्टिंग का ईयर जैन से दिसंबर क्लोजिंग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही इनका दे रखा है 1.5 लाख 2 लाख, तो हमें कुछ नहीं करना, ये वाले ट्रीटमेंट जो ऊपर करा है सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल गिवन है। शो द ट्रीटमेंट इंटरेस्ट इन कैपिटल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। तो ओपनिंग कैपिटल अब ट्रीटमेंट करना है केसेस बाय, किस तरीके से करोगे। तो पहला केस क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो, रेशियो दे रखी है इतनी, इनके कैपिटल इतनी है, मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट करना है, तो पहला क्या ट्रीटमेंट है, इफ द पार्टनरशिप डिड साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट इन कैपिटल। अब चलिए साइलेंट है, कुछ नहीं कह रखा, जब क्वेश्चन में साइलेंट है इंटरेस्ट इन कैपिटल, तो सिंपल क्या करोगे आप, इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट देना, इस प्रॉफिट को 3:2 में बांट दो, खत्म करो बात, लिख देना है नो इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी गिवन। तो इसमें नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कोई भी इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में डीड साइलेंट है, ठीक है। आगे चले, देखो सेकंड केस क्या कहता है, इफ डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट इन कैपिटल 8% एंड देयर इज लॉस। अब देखो लॉस आ गया, सॉरी दिखाई नहीं देगा ना, फिर से करता हूँ। देखो इफ डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट इन कैपिटल 8%, अब जैसी लॉस दिख जाए इसका कोई मतलब नहीं बनता, लॉस है तो हम क्या करेंगे, लॉस को शेयर कर देंगे उनके कैपिटल में, लेकिन इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं देंगे। तो केस बी में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं देना इंटरेस्ट इन कैपिटल, ठीक है। एंड लॉस शेयर्ड बाय ए एंड बी इन 3:2, क्लियर।
अब आ जाओ केस सी की बात करते हैं। केस सी क्या कह रहा है, एक पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट 8% और अर्न प्रॉफिट 50,000, सॉरी दिखाई नहीं होता, 8% और एंड द फर्म अर्न 50,000। अब देखो फर्म ने अर्न किया 50,000। अब ये चेक कर लो कि क्या इंटरेस्ट इन कैपिटल 50,000 से कम या ज़्यादा है। तो हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, ठीक है। तो ए की कैपिटल कितनी थी स्टार्टिंग में भाई, 1.5 लाख, याद लिख लेना क्वेश्चन में, 1.5 लाख थी। और रेट क्या है 8%, निकालो कितना आता है इसका, 15/8 120, तो 12,000 इसका आ गया। फिर दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, इसकी कितनी थी भाई, इसकी थी 2 लाख, 2 लाख आ गया। 2 लाख का 8%, इसको सॉल्व कर दो, 8 दूनी 16,000, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा ये तुम्हारा भाई 8/2, ठीक है, 28,000 आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 28,000। अब हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना इसको, बिकॉज हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 8,000 है, तो इजीली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिकॉज प्रॉफिट ज़्यादा यहाँ पे। तो इस केस में क्या है, दिखाई दे रहा है ना, देखो इस केस में प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको तो बांट देना है, और रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर इन 3:2, ठीक है। तो हमें बस केस समझाना है, भी पूरा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर अगले पार्ट में, ठीक है। तो केस डी, अब केस डी क्या कहता है, देखो सुन टाइम पे पढ़ो। केस डी का इंटरेस्ट 8% है कैपिटल पे और प्रॉफिट 14,000। अब देखो प्रॉफिट, देखो ध्यान से देखना, प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दे रखा है भाई 14,000, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल में कितना है 28,000। अब दिक्कत होगी, हमारा है ये 14,000 लेकिन देना 28,000 तो नहीं दे सकते ना। तो इस केस में क्या करना होता है, ध्यान से सुनना, कि ए की कैपिटल, ए पे इंटरेस्ट कितना देना है भाई 12,000 देना है ए पे, और बी को कितना देना है 16,000 देना है। तो अब इनका बनाएंगे रेशियो, क्योंकि हम इतना नहीं बांट सकते, तो इनका बनाएंगे रेशियो। तो रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 फिर 2 4, तो ये बन गया हमारा ये रेशियो 3:7। तो अब क्या करना है, 40,000 जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 40,000 विल बी शेयर्ड इन 3:4। तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 14,000 का 3/7, तो ये हो गया 2, मतलब कि 6,000। और बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का इंटरेस्ट कैपिटल कितना होगा 14,000 का 4/7, मतलब कि 8,000। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और बात रही मेरे मतलब इस चैप्टर का या फिर इंटरेस्ट इन कैपिटल का, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसको जितना हो सके आगे तक बढ़ाओ ताकि और बच्चों की हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।